बच्चियों को तो मैं पहचानती भी थी, एक बार मेरे घर पे भी आई थी वो। जैसे कन्या जीम होती है, कंजक होती है, तो कंजक में मेरे घर पे आई थी वो। मेरा 11th फ्लोर है और वो 9th फ्लोर पे रहती थी वो बच्चियाँ बिल्कुल अपने आप को अकेला फील करती थी। घर में शायद कुछ ऐसा माहौल था, थोड़ा डिप्रेस्ड इनका स्टेट ऑफ माइंड चल रहा था। मेरा 11th फ्लोर है और वो 9th फ्लोर पे रहती थी वो बच्चियाँ। तो जब ये घटना हुई तो उस वक्त आप उठी हुई थी, जागी थी? हाँ, मैं उठी हुई थी। 2 बजे से हम लोग सारे उठे हुए हैं, जितने भी इस फ्लोर में रहते हैं। हम तो बिल्कुल, इस टावर वाले लोग तो बिल्कुल शॉक्ड में हैं, क्योंकि जस्ट इसी एरिया में हमारा टावर पड़ता है और यहीं पे हम लोगों ने डेड बॉडीज़ भी देखी और हम उन बच्चों को भी जानते थे, क्योंकि इसी सेम टावर की है। उनके पेरेंट्स को भी हम पहचानते थे। कैसा बर्ताव था उनके पेरेंट्स का? पेरेंट्स का नॉर्मल था, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा तो नहीं था उनके पेरेंट्स से, मैं नहीं जानती थी। बट हाँ, बच्चियों को तो मैं पहचानती भी थी। एक बार मेरे घर पे भी आई थी वो। जैसे कन्या जीम होती है, कंजक होती है, तो कंजक में मेरे घर पे आई थी वो। तो मैं बच्चियों को जानती थी। यहाँ पे कई बातें पता चली उन बच्चों के बारे में कि जैसे वो गेम की बात तो मुझे लगता है कि सभी जान गए होंगे, लेकिन जैसे कि वो स्कूल नहीं जाती थी और दो माँ थी। 2 शादियाँ, हाँ, ये बहुत बड़ा एक मुझे लग रहा है कि घर में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक साथ 3 बच्चे इस तरह से सुसाइड करना और एक के बाद एक कूदना। चलो ठीक है, कोई ये भी कह रहा है कि एक कूद रही थी तो दूसरी उसकी जान बचा रही थी और वो उस चक्कर में वो भी गिर गई। बट और जो तीसरी बच्ची थी, तो किसी ने आवाज़ क्यों नहीं रेस करी जब उन्हें पता था कि उनकी बड़ी बहन ऐसा कुछ कदम उठाने जा रही है। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया है और एक सुसाइड नोट उसने लिख दिया है पेरेंट्स के लिए, इसमें सॉरी पापा उसने करके लिखा है। तो फिर बाकी की जो 2 बहनें थी, जिनका प्लान नहीं था सुसाइड करने का, या जो भी कहानी आ रही है, उन्होंने मम्मी पापा जो दूसरे रूम में ही सो रहे थे उनको क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उनको अवेयर कराया कि देखो ये ऐसा कुछ कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बच्चियां बिल्कुल अपने आप को अकेला फील करती थी। घर में शायद कुछ ऐसा माहौल था कि उनको लगता था कि हमारे पेरेंट्स सब नहीं सुनते, हम अकेले ही हैं, वी आर अलोन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों बच्चियां हैं, क्योंकि आप भी पर्सनली जानती हैं उन्हें, तो जो दोनों बच्चियां हैं उनका बर्ताव कैसा था? अगर बड़ी वाली का, बीच वाली का, छोटी वाली का, तीनों का कैसा बर्ताव था? तीनों तो नॉर्मल ही थी, क्योंकि मेरे घर जब वो कंजक में आई थी वो तीनों बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसा उनके साथ वो नहीं था कि वो मुझे ऐसा लगी वो बातचीत नहीं करती या एडिक्ट नहीं है, स्माइल भी कर रही थी। ये वो नॉर्मल। और लोग कह रहे हैं कि वो एक शाम पहले यहाँ पार्क में खेलने भी आई थी अच्छा। और फिर वो ऊपर गई थी। तो अगर वो शाम को पार्क में खेलने भी निकली हैं और फिर वापस गई हैं, तो वो बच्चियाँ एकदम से कैसे सुसाइड कर सकती हैं? और दूसरी बात, गेम खेल के मैं आज ही सुसाइड कर लूँ, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत टाइम से चल रहा था। मुझे तो लगता है एज अ पेरेंट आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा अगर अपने आप को आइसोलेट कर रहा है और आपसे बातचीत नहीं कर रहा खुल के, उसके अपने दोस्तों के साथ बहुत अलग बर्ताव हो रहा है, तो आपको एकदम घंटी बज जानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि बहुत टाइम से ये बच्चियां अलग तरह से बर्ताव कर रही थी और अपने माँ बाप से ये खुल के बात नहीं कर रही थी। अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर रखा था घर में और थोड़ा डिप्रेस्ड इनका स्टेट ऑफ माइंड चल रहा था। तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस तब क्यों नहीं आई? वो अलार्म क्यों नहीं उन्होंने रेस करा कि ऐसा है? बातचीत करने की कोशिश या उनकी जगह चेंज करने की कोशिश, उनको घुमाने की, उनको प्यार करने की। मुझे लगता है यहाँ पे इशू कोरियन गेम तो है कि वो उसमें आई, बट कोरियन गेम में आने के पीछे जो रीज़न है, लैक ऑफ गुड पेरेंटिंग या लैक ऑफ लव या लैक ऑफ पेरेंट सपोर्ट, जिसने उनको उस कोरियन गेम की तरफ पुश करा और उन्हें लगा कि शायद यही मेरा एक एस्केप है इस दुनिया से। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा तनाव भी बच्चियों को हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है, आपने जब पेरेंट्स से भी बात करी होगी कभी, आपने कभी उनको ये बोला कि ये बच्चियाँ जो हैं स्कूल नहीं जाती हैं? क्योंकि कई लोगों से मुझे पता चला है कि बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं और ये कोचिंग लेने जाती थी। तो कभी ऐसी बातचीत हुई कि भाई इन्हें थोड़ा एजुकेट करो अगर आप नहीं कर सकते, या आर्थिक स्थिति थी? ये मुझे पता नहीं था कि स्कूल नहीं जाती है, तो मुझे अभी पता चला है कि ये स्कूल भी नहीं जाती थी, तो ये मुझे पता नहीं था।